My dear students, welcome back to your physics classes. And today we will have discussion on some numerical problems based on average speed and average velocity. So without wasting time, let us start with the question number 1. So it's a very simple question. A car travels from X to Y at a speed of 50 km per hour and returns back from Y to X at a speed of 60 km per hour. Find the average speed and average velocity of the car. कॉरस्पॉन्डिंग एक ग्राफिक ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने सही ग्राफिक ड्रॉ कर लिया सो इट विल मेक योर सॉल्यूशन इजी। कार ट्रेवल्स फ्रॉम एक्स टू वाई, लेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई हमने ले ली एस। ठीक है, सो इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एक्स टू वाई विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर and returns back y to x with a speed of 60 kilometer per hour. We have to find out the average speed and average velocity of the car. चलिए, तो अगर हम बात करें आपसे एवरेज स्पीड, हम फॉर्मूला अगर लें एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बेटा आपने पढ़ा होगा x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। चलिए, तो हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं हम। x1 प्लस x2 मतलब x जाना x आना, s जाना s आना, तो क्या हो जाएगा? ये s प्लस s। T1, T1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं s अपॉन 50 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड वापसी आते वक्त क्या हो जाएगा? x अपॉन 60, s प्लस s 2s अपॉन s कॉमन ले लिया हमने, 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 60, s से s कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली ये क्या रह गया आपके पास? 2 और 2 अपॉन एंड दिस इज 1 अपॉन 50, तो हमने लिया 50 इंटू 60 एंड दिस विल बी 60 प्लस 50, so this will be 2 into 50 into 60 upon 110, 60 plus 50 110, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली 6 to the 12, 12 5 जा 600 अपॉन 11, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 54.55 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकल गई अभी आपके पास? एवरेज स्पीड। क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी। तो बेटे देखो, x से चला और वापस कहाँ आ गया? x पर। तो x से चला x पर आ गया, इस पूरे प्रोसेस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A cyclist moves with a speed of 30 km per hour in the first 10 minutes, with a speed of 15 km per hour in the next 20 minutes, and with a speed of 40 km per hour in the last 15 minutes. Calculate the average speed of the cyclist. चलिए भाई, एक ग्राफिक ड्रॉ कर लेते हैं। साइकिल मूव्स विद a speed of 30 km per hour for the first 10 minutes. तो V1 is 30 किलोमीटर पर आवर, और कितना चला है ये? फर्स्ट 10 मिनट। सेकंड, with a speed of 15 kilometer per hour for next 20 minutes, और आगे बोल रहे हैं with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर लास्ट 15 मिनट्स। T3 क्या हो जाएगा आपके पास? 15 मिनट। तो देखिए हम यहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x1 क्या हो जाएगा? दिस विल बी v1 t1। देखो v1 कितना है? 30, और t1 को हम लिख सकते हैं 10 अपॉन 60। मिनट को हमने डिवाइड बाय 60 करके आवर में कन्वर्ट कर लिया। दिस विल बी 1/2 एंड 2 5 सा कितना निकल के आ गया? ये वाला x1 5 किलोमीटर,
सिमिलरली x2 की बात करें हम, v2 t2, so v2 is 15 into 20 upon 60, 15 फोर जा 4 5 जा, ये भी कितना आ गया आपके पास 5 किलोमीटर। सिमिलरली x3 is given by v3 t3, v3 is 40 और t3 is 15 upon 60, this will be 4 जा कितना निकल के आ गया 10 किलोमीटर। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2 प्लस t3। देखिए x1 x2 x3 का वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं, दिस इज 5 प्लस 5 प्लस 10 अपॉन टी वन, ये सारे किसमें है आपके पास मिनट में है, इसको हम आवर में कन्वर्ट करें। सो एक काम करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं 10 प्लस 20 30 प्लस 15, दिस विल बी 45 डिवाइड बाय 60 आवर, तो दिस विल बी 20 अपॉन 45 डिवाइड बाय 60। सॉल्व करेंगे 20 इंटू 60 अपॉन 45, इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल हैव द फाइनल आंसर 26.6 किलोमीटर पर आवर। Question number 3. A car covers first half of the distance with a speed of 40 km per hour and rest half of the distance is covered with a speed of 60 km per hour. Calculate the average speed of the car for the entire journey. तो once again हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक कार है, ये P से Q जा रही है, let the entire distance is x। तो क्या बोल रहे हैं, कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो x1 को हम ले लें x/2, x2 क्या हो जाएगा x/2, v1 विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, v2 विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। तो वंस अगेन हमें तो फॉर्मूला यूज करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। t को रिप्लेस कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो वी कैन राइट x1 प्लस x2 अपॉन x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2। चलिए वैल्यू प्लेस करते हैं, x1 प्लस x2, x/2 प्लस x/2, x1 अपॉन v1, सो x1 इज x/2, v1 कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x अपॉन 80 प्लस x अपॉन 120, तो दिस विल बी x, हमने x कॉमन ले लिया एंड दिस इज 1 अपॉन 80 प्लस 1 अपॉन 120, x से x कैंसिल तो 1 अपॉन, सिंपल कुछ नहीं करते हम, 80 एंड 120 एंड दिस विल बी 120 प्लस 80, so finally 120 into 80 upon 200, 1010, 2 4 8, कितना आ गया निकल के, फाइनल आंसर इज 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आंसर मैच हो गया। A car travels along a straight line for the first half time with a speed of 40 km per hour and for the second half time with a speed of 50 km per hour. Find the mean speed of the car. ये एक्चुअली मीन को आप काट के यहाँ हम क्या कर लेंगे, फाइंड द एवरेज स्पीड। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, हम एवरेज स्पीड यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रादर मीन भी ठीक है, मीन गलत नहीं है, मीन भी ठीक है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एवरेज की बात करनी है, एवरेज की हम बात करेंगे। ठीक है, मीन क्यों बोल रहे हैं ये मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगा अभी। चलो भाई, तो पहले हम एक, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही हम एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं जस्ट टू मेक क्वेश्चंस इजी, सॉल्यूशन हमारा इजी होता है। चलिए, एक कार ट्रेवल्स अलोंग द स्टेशन फर्स्ट हाफ टाइम, तो लेट भाई t1 टाइम लगा वो हाफ हो गया t/2, t2 टाइम भी क्या हो गया हाफ, टोटल टाइम कैपिटल T, तो फर्स्ट हाफ टाइम t/2, सेकेंड हाफ टाइम t/2। तो फर्स्ट हाफ v1 इज विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर,
second half V2 is moving with a speed of 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर डिस्टेंस निकालनी हो x1 is given by v1 t1, v1 is 40 into t by 2, तो यहाँ से x1 will be equals to 20t। सिमिलरली अगर आपको x2 फाइंड करना है, दिस विल बी v2 into t2, v2 is 50, t2 कितना हो जाएगा t by 2, सो फाइनली दिस विल बी 25t। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो what is the total distance traveled x1 plus x2? तो what is x1? 20t plus 25t, हमने कैलकुलेशन कर रखी है। 20t plus 25t upon t by 2 plus t by 2, so this will be 45t upon t। तो फाइनल आंसर इज 45 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकल के आई हमारे पास, एवरेज स्पीड। ठीक है, ये हमारा आंसर मैच करेगा। चलिए, मैंने बोला मीन पे बाद में बात करूंगा। मीन कहीं भी देखो, दो वैल्यूज का अगर आपको मीन निकालना हो, या कोई भी दो वैल्यूज आपने x1 x2 अगर उसका मीन निकालना हो, तो हम क्या करते हैं मैथमेटिकली x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो यहाँ जो दो वैल्यूज गिवन है 40 और 50, तो अगर इसका मीन देखें तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 50 अपॉन 2, दैट विल बी 45। तो एक इस केस में जब हम हाफ टाइम की कैलकुलेशन करते हैं, तो जो एवरेज स्पीड है वो एक्चुअली मीन स्पीड के इक्वल आ जाती है। तो इसलिए आप मीन की बात करें, एवरेज की बात करें, यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, सेम। ठीक है बेटा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। On a journey of 80 kilometer, a car covers first half kilometer with a uniform speed of 80 kilometer per hour. How fast it should travel in the next 40 kilometers so that the average speed of 100 kilometer per hour is maintained for the entire journey? करना क्या है, हमें हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। स्केच एक ड्रॉ कर लेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, एक रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। ऑन ए जर्नी ऑफ 80 किलोमीटर, ये कार कवर्स, चलिए भी हाफ ऑफ कर लेते हैं, फर्स्ट 40, तो x1 तो क्या हो गया आपके पास 40 किलोमीटर, x2 भी क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर, और ये x1 ट्रेवल कर रहे हैं विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। एंड हाउ फार इज टू ट्रेवल इन द नेक्स्ट 40 किलोमीटर, ये कैलकुलेट करना है। और कितनी स्पीड से मूव करे कि एवरेज स्पीड क्या आ जाए निकल के, दिस शुड बी 100 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल, हमें तो अपना फॉर्मूला यूज करना है, एंड दैट इज एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2 होता है। वी कैन राइट x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2। चलिए यहाँ आगे आ जाइए। एवरेज स्पीड कितनी गिवन है आपको, दिस इज 100 किलोमीटर पर आवर। x1 कितना हो गया आपके पास 40, x2 कितना हो गया 40, x1 upon v1, so this will be 40 upon 80, and x2 upon v2, so this will be again 40 upon v2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, so this is 100 equals to 80, and this will be what 1 upon 2 प्लस 40 अपॉन v2। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा, तो फाइनली 5 अपॉन 4 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 40 अपॉन v2। तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसको हम रिवर्स कर लें, 4 अपॉन 5 विल बी इक्वल्स टू 1 बाई 2 प्लस 40 अपॉन v2। तो फाइनली इसको आप सॉल्व करेंगे, और जब आप सॉल्व करेंगे तो जो v2 की वैल्यू है वो निकल के आएगी 400 अपॉन 3। तो सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड की वैल्यू क्या आएगी 400 अपॉन 3, एंड फाइनल आंसर विल बी 133.3 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। The minute hand of a table clock is 5 centimeter long.
भाई 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो एल की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, क्या फाइंड करनी, वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन 3 PM एंड 3:30 PM। देखो अगर पूरी हम क्लॉक की बात करते हैं तो 3 o'clock पे एक तो पोजीशन ये वाली होगी, 3:30 पोजीशन ये वाली होगी, ठीक है। तो ये आपके पास ये तो होगी, तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गई। ध्यान देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी में हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा बच्चे जल्दबाजी में ये डिस्टेंस काउंट कर जाते हैं, आपको अगर एवरेज स्पीड पूछेगा तब हम डिस्टेंस काउंट करेंगे। यहाँ क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में तो आपको क्या निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 5 + 5, सो दिस विल बी 10 सेंटीमीटर। और अगर हम देखें इस डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना लगा, देखो 3 से 3:30, 30 मिनट, 30 कितने हो गए मिनट। तो कैन वी राइट 30 × 60, दैट विल बी 1800 सेकेंड। तो आपको तो क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10, टाइम कितना हो गया 1800। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड द सेम आंसर, 5.5 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7। On a 60 km track, a train travels the first 30 km with a uniform speed of 30 km per hour. How fast must the train travel the next 30 kilometers so as to average 40 km per hour for the entire trip? तो वंस अगेन हम एक ग्राफिकली अपने आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, इनिशियल पी फाइनल क्यू, और 60 किलोमीटर ट्रैक है। 30 में दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। x1 कितना आ जाएगा आपके पास 30 किलोमीटर, x2 भी कितना आ जाएगा आपके पास 30 किलोमीटर, ये कह रहे हैं। और फर्स्ट वाला कह रहा है ट्रेन ट्रेवल्स 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, भी कितनी गिवन है, दिस इज 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट, v2 आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर भी क्या गिवन है, एवरेज स्पीड क्या लानी है आपको, फाइनली दिस विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए, तो एवरेज स्पीड जहां भी निकालना होगा तो हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा भाई, दिस विल बी x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2। चलिए वैल्यू प्ले करते हैं। एवरेज स्पीड क्या आनी चाहिए फाइनली निकल के, दिस इज 40 आनी चाहिए आपके पास। x1 कितना हो गया 30, x2 कितना हो गया 30, x1 अपॉन v1, देखो x1 अपॉन v1, तो ये क्या हो जाएगा 30/30 प्लस x2 अपॉन v2, दिस विल बी 30/v2। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो दिस 40 = 60/1 प्लस 30/v2। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, दिस इज 2 2 so 2/3 = 1/1 plus 30/v2। Can we write 3/2 = 1 plus 30/v2? अब इसको 1 लेते हैं, 3/2 माइनस 1 क्या बचेगा, 1/2 = 30/v2। सो फाइनली v2 आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर यहाँ पर मैच हो गया, ठीक है बेटा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर आपको आपके स्कूल के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। A man walks on a straight road with his home to a market 2.5 किलोमीटर अवे। चलिए भाई, एक मैन है, वो होम से कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, और वो सेपरेशन कितना है 2.5 किलोमीटर अवे, ठीक है, विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। जब मैन जा रहा है विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली टर्न्स
एंड वॉक बैक होम विद स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर। जैसे ही वो मार्केट पहुंचा, उसे लगा मार्केट क्लोज है, वो इंस्टेंटली रिटर्न हो गया विद स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो अभी आपसे बोल रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ, ये 3 इंटरवल आपको गिवन है, 0 to 30, 0 to 50 एंड 0 to 40। तो एक बार गौर से देखिएगा, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर टाइम कितना लगेगा? तो आप टाइम के लिए क्या लगाओगे फॉर्मूला, दिस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2.5 अपॉन 5, 1/2, 1/2 मतलब इसको जाने में टाइम कितना लग रहा है? 30 मिनट। ठीक है, ऐसे ही डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2.5 अपॉन 7.5, तो वापसी इसको आने में टाइम कितना लगेगा? 20 मिनट। तो गौर से देखना, एक पर्सन को होम से मार्केट जाने में टाइम कितना लग रहा है? 30 मिनट। वापस मार्केट से घर आने में टाइम कितना लग रहा है? 20 मिनट। टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल कितना हो गया? 30 + 20, दैट विल बी 50। चलिए, तो जो अलग अलग इंटरवल है ना, इन सभी इंटरवल में हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। लाइक हम पहले पहले वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, दिस इज 0 to 30 मिनट। तो अगर हम 0 to 30 मिनट की बात करें, तो 0 to 30 मिनट में जो आपका डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना हो जाएगा? 2.5 किलोमीटर। यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, दिस विल बी वंस अगेन 2.5 किलोमीटर। और जो टाइम यूज हो रहा है वो कितना है? 30, एंड दिस इज व्हाट? मिनट है ना, तो 30 / 60, ये क्या जाएगा? 1/2 आवर। तो सिंपल, आ जाओ भाई, आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दिस विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या हो गए? 2.5 किलोमीटर अपॉन 1/2, तो दोनों के ही आंसर यहाँ पर क्या आ जाएंगे? 5 किलोमीटर पर आवर। तो 0 to 30 वाले केस में जो आपका फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा? एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों ही क्या निकल के आएंगी? 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ लेट अस डू कैलकुलेशन फॉर 0 to 50 मिनट। तो 0 to 50 मिनट में देखिए, होम से मार्केट 30 मिनट, और नेक्स्ट 20 मिनट में मार्केट टू होम। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? 2.5 होम टू मार्केट एंड देन 2.5 मार्केट टू होम। सो फाइनली डिस्टेंस कवर्ड विल बी 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन सेम, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। टाइम विल बी 50 मिनट है, डिवाइड बाय 60, तो कैन बी से 5/6 आवर। हमने इसको आवर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या फाइंड करना है हमको? एवरेज स्पीड। सो दिस विल बी 5/5/6, तो फाइनल दिस विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। नाउ फॉर 0 to 40 मिनट। 0 to 40 मिनट देखिएगा, होम टू मार्केट 30 मिनट, वापसी 20 हो रही है, हमको तो 40 चाहिए, तो 40 में ये कहाँ पर होगा पर्सन? मिड पर होगा ना। तो 2.5 जाना और मिड 1.25, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2.5 plus 1.25, this will be 3.75 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या रह जाएगा? ओनली 1.25 किलोमीटर। टाइम क्या लेंगे हम? 40 मिनट डिवाइड बाय 60, सो फाइनली दिस विल बी 2/3 आवर। ठीक है, हम किलोमीटर पर आवर में लिया है। अब एवरेज स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो दिस विल बी 3.75 अपॉन 2/3। सॉल्व करेंगे बेटा, दैट विल बी योर आंसर फॉर एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट आप क्या यूज करेंगे? 1.25, टाइम विल रिमेन सेम 2/3, और जो भी कैलकुलेशन होकर रिजल्ट आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।